जम्मू कश्मीर के एनसी के सीनियर नेता शेख बशीर अहमद ने कहा कि अभी भी 370 पर लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर एनसी के सीनियर नेता शेख बशीर अहमद से खास बातचीत करते हुए राजन चौधरी ने 370 पर शेख बशीर अहमद से पूछा कि उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही इसे लगाया गया ताकि जहां के लोगों की नौकरियां और इनकी जमीनें इनके पास ही रहे, मगर बीजेपी ने इसको तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो ठीक है, पर हम इस पर यदोहद जारी रहेंगी। और शेख बशीर अहमद कहा, जब से बीजेपी सरकार आई है जम्मू कश्मीर में कोई भी काम नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में पहुंची है तो आज यहाँ पे जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, वैसे तो हूबहू हम उनसे करवा रहे हैं, तो आइए हम सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करते हैं। सर, आपका नाम? शेख बशीर अहमद, मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी हूँ सूबा जम्मू का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये 300 धारा जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी सरकार ने इसको हटाया है, और इस पे आपका क्या कहना है सर? धारा 370 जो थी वो जम्मू कश्मीर की शहरग रही है, और आने वाले वक्त में भी धारा 370 को एक इशू रहेगा तमाम रीजनल पार्टीज़ का जो जम्मू कश्मीर में हैं, इसलिए कि ये मैकेनिज़्म उस वक्त बनाया गया जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज़, एक पार्लियामेंट, उस वक्त पार्लियामेंट्री उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी थी, और दूसरा जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में थी, उनके आपस में एक डायलॉग हुआ था। उस डायलॉग के तहत जम्मू कश्मीर को ये गारंटी दी गई थी कि यहाँ स्टेट सब्जेक्ट राइट्स जो हैं लोगों के वो रहेंगे, और यहाँ का जो लैंड है वो जम्मू कश्मीर के लोग ही उसका हक रखेंगे इस्तेमाल करने के लिए, और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जॉब्स हैं वो इस 370 की वजह से सेफ थे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अब चूँकि बीजेपी ने इसको हटाया, और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें बीजेपी का वो जो फैसला है वो अपहल हुआ, लेकिन ये फ़ैसला सियासी था, और सियासी फ़ैसले जो होते हैं वो सियासत से ही होते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो दुखी हैं, चाहे जम्मू के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे लद्दाख के हों, इसलिए दुखी हैं कि उनके साथ बिट्रेल हुआ है। और जब बिट्रेल हुआ है तो ये जद्दोजहद जारी रहेगी कि भाई ये जो सहूलियात जम्मू कश्मीर के लोगों को थी वो कभी सरेंडर नहीं करेंगे। सर, ये जो बीजेपी सरकार जब की आई है तो ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन पे क्या प्रभाव हुआ है, और किन किन चीज़ों का सुधार इस सरकार ने किया है? सुधार तो कोई चीज़ लग नहीं रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी को एक मैसिव मैंडेट लोगों ने दिया था, इस वास्ते कि हो सकता है जो पहले गवर्नमेंट्स थी वो नहीं कर पाए, शायद ये कर पाएंगे। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, ये लोगों को मालूम नहीं था। ना ही ये लोगों को मालूम था कि उनके हकूक़ के ऊपर छापा पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्का कुछ और थी। अब चूँकि 9 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ से 2014 के बाद चुनाव नहीं हुए, 9 साल से यहाँ बीजेपी हुकूमत कर रही है, तो जो आपने कहा कि कुछ हुआ ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन नए नए नारे ज़रूर लोगों को सुने, और जो नए नारे ये लगाते हैं बीजेपी वाले उनके ऊपर उनको मेडल दिया जाए तो शायद कोई बुरी बात नहीं है। ज़मीनी सतह कुछ और है। जम्मू कश्मीर के अंदर कारोबार ख़त्म है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौजवान बेकार फिर रहे हैं उनके जॉब्स नहीं हैं, जो इन्होंने पैसे कहा था कि हम जॉब्स देंगे आपको। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो जॉब्स एवेन्यूज़ थे वो बहुत ही कम हो गए हैं, उसमें गुंजाइश ही नहीं रही है, और ऊपर से उसमें चूँकि खुलापन ये आ गया कि कोई भी आदमी इसमें आ सकता है, हरियाणा से, यूपी से, और आ भी रहे हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के ऊपर छापा है।
बज़ाहिर जो आपने सवाल किया है कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने तोड़ने में बड़ी बनाने में किसी चीज़ को तो वक्त लगता है, तोड़ने में वक्त नहीं लगता है। तो बीजेपी तोड़ने में मशहूर है, तोड़ने में एक्सपर्ट है, और मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि लोग इस चीज़ का जवाब देंगे जब इलेक्शन होंगे। बीजेपी वाले इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं कि चूंकि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को किया या ये हुआ, ये लोगों के मैंडेट मिलना चाहिए था इसको, वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको कि भाई 30 सितंबर तक इलेक्शन कराओ, लगता है कि कराएंगे, लेकिन अनाउंसमेंट जब तक नहीं होती तब तक कुछ नहीं कह सकते। जब बीजेपी का ये भी मानना है कि जब से हमारी सरकार आई है तो हमने आतंकवाद का सफाया किया है, और जो लोग बाहर से टूरिस्ट श्रीनगर में आते थे तो वो डरते थे, आज बिंदास आ रहे हैं, आज वो खुल के आ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? टूरिस्ट के ऊपर कोई पॉलिटिक्स तो नहीं किया जा सकता। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने टूरिस्ट को कभी नहीं रोका। टूरिस्ट किस वक्त कितना आया ये लोगों ने गिनने की ज़रूरत महसूस नहीं की। टूरिस्ट डरता था या नहीं डरता था, आपको मैं याद दिलाऊं कि जब 90 से लेके 96 तक बदतरीन किस्म का दौर था, तब भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आता था, तब भी यात्राएं हुई हैं। थोड़े वक्त थोड़ा हुआ है लेकिन हुआ है। और जो टूरिस्ट के फिगर्स दिए जा रहे हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। इतने करोड़, जम्मू कश्मीर में जगह ही नहीं है, वो होटल कोई नया बना नहीं है, तो टूरिस्ट है कहाँ? लेकिन आप फिगर बता देते हैं कि इतने करोड़ है जी, तो गिनता रहे कोई, कहाँ से गिनेगा? ये इसमें ये एक्सपर्ट है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि मिलिटेंसी कम हो गई। ये भी कहते हैं कि मिलिटेंसी कम नहीं हुई, पत्थरबाजी कम हुई। मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर के नौजवान कितने जेलों में हैं आज? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर के नौजवान कितने हैं जेलों में जो बाहर इंडिया के अंदर हैं? नंबर 1। नंबर 2, मिलिटेंसी अगर कम हो गई है तो ये चुनाव कराने में क्या दिक्कत है इनको? फिर अगर ये मिलिटेंसी है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, तो चुनाव क्यों नहीं कराए जाते हैं? अच्छा, फिर जब आपने डिलिमिटेशन भी कराया, जब आपने कॉन्स्टिट्यूंसियों को नए ढंग से, आप ये डिलिमिटेशन के ऊपर मैं आता हूँ कि डिलिमिटेशन कराया, क्यों कराया? पूरे इंडिया में नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में क्यों हुआ? वो जो सेंसस नहीं हुए। अब जब सेंसस नहीं हुए तो डिलिमिटेशन कैसे हुआ? अच्छा, जब कराया तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो? इन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। हाँ, मिलिटेंसी कम नहीं हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर एलिनेशन बढ़ गया है। जवाब यह है कि रजौरी के अभी कोई दिन खाली नहीं होता है जब कोई ना कोई वाक़ा होता है। आर्मी के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स अभी भी मारे जा रहे हैं। मैं इसको नहीं कहता हूं कि मिलिटेंसी कम हुई है, मिलिटेंसी का स्टाइल चेंज हो गया है, मिलिटेंसी का जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो गई है। रजौरी में पहले मिलिटेंसी नहीं थी, अब वहाँ से शुरू हुई है। अभी कोई गुजरा है, थोड़े ही दिन गुजरे हैं जब रजौरी में ये हुआ, 5 आदमी मारे गए, पुलिस के जो हैं शहीद हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बीजेपी वाले प्रोपागेंडा करते हैं झूठा, हम सच्चाई से उसका मुकाबला करने में शायद नाकाम हो रहे हैं। लेकिन लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वक्त आए जब उनको ये फैसला करने का मौका मिले कि वो अपने नुमाइंदे चुनें और वो उनके नुमाइंदे ही जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत करें। और दूसरी चीज़ मैं आपके साथ इसी के साथ जोड़ता हूँ कि डेमोक्रेसी में बेस्ट जज होते हैं लोग। इस वक्त 5 साल से जम्मू कश्मीर में हुकूमत ही नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रूल कर रहा है, कानून ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बना रहा है। ये किस तरह का सिलसिला है? अभी जम्मू के अंदर इन्होंने परसों ही टैक्सेस का एक बहुत बड़ा अंबार लोगों के सामने रखा हुआ है। लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा है। ये टैक्स लगाने का काम ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का नहीं है, ये म्यूनसिपलिटी का था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था। जब तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं थे टैक्स नहीं लागू था। जो ही उसको डिसॉल्व कर वो ख़त्म हो गई, इन्होंने टैक्स लगा दिए। तो आप ही मुझे बताइए कि डेमोक्रेसी क्या है? तो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हो गई है, ये मैं आपको कहूँगा। इट इज़ ए कैजुअलिटी जम्मू एंड कश्मीर। बाकी इंडिया के अंदर भी जो कल पार्लियामेंट में उन्होंने सारे एमपीज़ बाहर निकले, तो मैंने कहा अब जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हो गया।